तो एपिसोड की स्टार्टिंग में काबूटो कहता है मुझे तुम लोगों के भाषण नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तुम्हारी पावर। तुम्हारे पास है शारिंगान की पावर और भी बहुत सारे जुत्सु हैं तुम्हारे पास। फिर सासुके इटाची से कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है हमें इसे मारना नहीं चाहिए, नहीं तो हम यहीं पर फंसे रह जाएंगे। फिर इटाची कहता है मैंने तुम्हें पहले भी बताया था हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो अभी भी बैटलफील्ड को कंट्रोल कर रहा है। तो सासुके कहता है क्या तुम्हारा इजेनामी अभी भी तैयार नहीं हुआ, वहाँ पर देखो वो अपना जुत्सु करने वाला है। और हम देखते हैं काबूटो अपना कोई तो जुत्सु कर रहा होता है। फिर इटाची कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तभी हम देखते हैं काबूटो अपना एक क्लोन बना लेता है और वो क्लोन अर्थ स्टाइल जुत्सु का यूज करके उस ब्लैक फायर को बुझा देता है। फिर काबूटो उन दोनों पर एक जाल फेंक कर मारता है तो वो दोनों उसे अमातेरासु से जला देते हैं। तभी काबूटो जमीन में से कुछ हड्डियां निकालने लगता है तो सासुके कहता है उसने हमारे पीछे जाल फैला दिया ताकि हम उससे बच ना पाए, मैं पीछे देखता हूँ, तुम आगे संभालो। फिर सासुके और इटाची अपने सुसानो का इस्तेमाल करके उसके सभी जाले और हड्डियों को तोड़ देते हैं। तभी हम देखते हैं काबूटो को जिस भी बंदे की पावर यूज करनी होती है वो अपने क्लोन को उसी में ट्रांसफॉर्म कर देता है। फिर काबूटो अपने क्लोन को किमीमारू से तायुया में बदल देता है और एक बांसुरी बजाने लगता है जिसकी वजह से इटाची और सासुके गेंजुत्सु में फंस जाते हैं। फिर काबूटो कहता है तो तुम्हारा सुसानो भी साउंड को नहीं रोक सकता है, मैंने तुम दोनों को फ्रीज कर दिया है, अब सिर्फ तुम दोनों को एब्जॉर्ब करना बाकी है लॉर्ड ओरोचिमारू के जुत्सु से। और हम देखते हैं वो अपने उस क्लोन को ओरोचिमारू में बदल देता है। फिर इटाची कहता है काबूटो तुम ओरोचिमारू नहीं हो, जिसकी तुम इज्जत करते हो उसकी नकल करना ठीक है लेकिन अपने आप को उसमें मत बदलो। फिर काबूटो कहता है ज्यादातर लोग दूसरों को देखकर ही सीखते हैं, जैसे सासुके तुम्हारी नकल किया करता था। फिर इटाची कहता है ये शुरुआत करने के लिए तो ठीक है लेकिन इसे खुद का हिस्सा मत बनाओ, तुम्हें इससे कुछ हासिल नहीं होगा। तभी काबूटो उन दोनों पर अटैक कर देता है तो इटाची सासुके से अपनी आंखों में देखने के लिए कहता है, जिसके बाद वो दोनों ऐसा ही करते हैं और एक दूसरे पर गेंजुत्सु करके काबूटो के गेंजुत्सु से बाहर आ जाते हैं। फिर सासुके अपने सुसानो से ओरोचिमारू को पकड़ लेता है और इटाची कहता है अब मैं अपना इजेनामी शुरू करूंगा, तो तुम पहले ही हार चुके हो। तभी काबूटो जमीन पर गिर जाता है और इटाची अपना जुत्सु करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं काबूटो ओरोचिमारू के मुंह से बाहर आ जाता है और वो इटाची को बीच में से काट देता है। फिर काबूटो कहता है तुम एक जीनियस थे जिसे हमेशा सब कुछ मिला है, तुम मेरी परेशानी कभी नहीं समझ पाओगे, मुझे सिर्फ जानना है कि मैं कौन हूँ और ऐसा करने से कोई मुझे रोक नहीं सकता है। फिर काबूटो इटाची पर अपना टैग लगाने ही वाला होता है लेकिन तभी सासुके अपने सुसानो से उस पर अटैक कर देता है और काबूटो छत पर चिपक जाता है। फिर सासुके अपने फायर स्टाइल से अटैक करता है तो काबूटो भी अपने वाटर स्टाइल से उस पर अटैक कर देता है और वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है। फिर इटाची काबूटो पर अटैक करता है तो काबूटो इटाची के पेट में तलवार घुसा देता है, जिसके बाद इटाची कौओं में बदल जाता है और वो काबूटो पर अटैक करता है तो काबूटो उसके अटैक से बच जाता है। फिर काबूटो कहता है तुम बार बार वही पुरानी तरकीबें आजमा रहे हो जिनसे मैं आसानी से बच सकता हूँ, तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। फिर इटाची कहता है अब तुम्हारी किस्मत मेरे हाथों में है और तभी काबूटो के शोल्डर पर पानी टपकता है, जिसके बाद काबूटो इटाची पर अटैक कर देता है और वो दोनों पीछे हट जाते हैं। फिर इटाची सासुके से वही बात बोलता है जो उसने पहले बोली थी, तुम मेरे पीछे ही रहना। तो काबूटो कहता है ऐसा लग रहा है जैसे ये पहले भी हो चुका है, मैं बोर हो चुका हूँ, चलो इस फाइट को खत्म करते हैं। फिर काबूटो ओरोचिमारू के क्लोन से इटाची पर अटैक कर देता है तो इटाची उसे अपने सुसानो से पकड़ लेता है, जिसके बाद काबूटो उसके मुंह से बाहर आ जाता है तो सासुके काबूटो को पकड़ लेता है, लेकिन काबूटो दोबारा से अपने मुंह से बाहर आ जाता है और इटाची के पेट में तलवार घुसा देता है। लेकिन हम देखते हैं इटाची दोबारा से कौओं में बदल जाता है और वो काबूटो पर अटैक करके उसके एक सींग को काट देता है। फिर काबूटो कहता है ये कैसे हो सकता है, मेरा सींग तो पहले ही कट चुका था। तभी सासुके उस पर अपने फायर स्टाइल से अटैक करता है तो काबूटो अपने वाटर स्टाइल से उस पर अटैक कर देता है और वहाँ पर दोबारा से धुआं हो जाता है। तभी काबूटो के शोल्डर पर दोबारा से पानी टपकता है और काबूटो इटाची पर अटैक करता है, जिसके बाद वो दोनों पीछे हट जाते हैं। फिर काबूटो दोबारा से तलवार उठा के इटाची के पेट में घुसा देता है, लेकिन इटाची फिर से कौओं में बदल जाता है और काबूटो का एक सींग इटाची दोबारा से काट देता है। ये देखकर काबूटो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना गेंजुत्सु रिलीज करने की भी कोशिश करता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो रहा था, सब कुछ दोबारा से वैसा ही होने लगता है। फिर काबूटो बांसुरी बजाने लगता है ताकि उसका गेंजुत्सु रिलीज हो जाए, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता है, सब कुछ दोबारा से वैसा ही होने लगता है। तो काबूटो डर
डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता है। सब कुछ बार बार रिपीट होते जा रहा था। फिर इटाची सास्के से कहता है ये इस लूप से कभी नहीं बच पाएगा, ये हमेशा यहीं फंसा रहेगा। फिर सास्के कहता है तो ये है उचिहा का एक और फोरबिडन जुत्सु। और तभी हम देखते हैं इटाची ने काबूटो को अपने गेंजुत्सु में फंसाया हुआ था। फिर सास्के कहता है क्या काबूटो अब इसी लूप में फंसा रहेगा और तुमने उसके ऊपर अपना गेंजुत्सु कब किया? तो इटाची बताता है जब काबूटो ने मुझे पहली बार तलवार से मारा था। फिर सास्के पूछता है तुमने ये किया कैसे? फिर इटाची बताता है जब तुम अपने दुश्मन से लड़ रहे हो तो तुम्हें अपने शारिंगान की मदद से उस लड़ाई की कुछ तस्वीरें लेनी पड़ती हैं। जैसे कि पहले हम एक मूवमेंट की पिक्चर लेंगे जिसे हम बुलाएंगे ए। इसी तरह हमें और भी पिक्चर्स लेनी है जैसे कि बी या सी या फिर इससे भी ज्यादा, जिसके बाद हम इन्हें एक साथ मिलाकर एक लूप बनाएंगे और दुश्मन को इसमें फंसा देंगे। लेकिन ऐसा करने के लिए तुम्हें अपने आंखों की रोशनी खोनी होगी, बिल्कुल इजेनागी की तरह। फिर सास्के कहता है तो तुमने काबूटो को अपने लूप में फंसा दिया और वो हमेशा के लिए हम दोनों से लड़ता रहेगा। तो इटाची कहता है ऐसा नहीं है, इस जुत्सु में ही इससे बचने का रास्ता छिपा हुआ है। इसे समझाने के लिए मुझे तुम्हें इजेनागी और इजेनामी का जन्म कैसे हुआ ये बताना होगा। फिर इटाची बताता है बहुत समय पहले उचिहा क्लैन का दूसरे क्लैन से एक युद्ध हुआ जिसमें इजेनागी ने उचिहा को जीतने में काफी मदद की, लेकिन जो भी इस जुत्सु का इस्तेमाल करता था उसकी आंखों की रोशनी चली जाती थी। और अगर पूरे क्लैन में सिर्फ एक इजेनागी को इस्तेमाल करने वाला होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब एक से अधिक इस्तेमाल करने वाले हुए तो वो आपस में ही लड़ने लगे। फिर हम देखते हैं दो उचिहा आपस में ही लड़ रहे होते हैं तो उनमें से एक कहता है तुम हम पर हुकूमत नहीं कर सकते हो, सिर्फ तुम ही नहीं हो जो इजेनागी का इस्तेमाल कर सकता है। तो दूसरा वाला कहता है लेकिन मैंने ही इसकी खोज की है और मैं तुम्हारे साथ साथ इस दुनिया पर भी राज करूंगा। जिसके बाद वो उसको मार देता है, लेकिन वो भी अपनी इजेनागी का इस्तेमाल करता है और उसे ही मार देता है। और ऐसा करते करते सभी उचिहा वाले आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो उससे कहती है बस बहुत हो चुका, इसे सुलझाने का और भी रास्ता हो सकता है। लेकिन वो उस लड़की पर ही अटैक कर देता है। तो वो लड़की पहली बार इजेनामी का इस्तेमाल करती है और उसे गेंजुत्सु में फंसा देती है। फिर इटाची कहता है क्योंकि इजेनामी इजेनागी को रोकने के लिए बनाया गया था, इसलिए इससे बचने का रास्ता भी इसी में छिपा है। फिर हम वही सीन देखते हैं, वो उचिहा अभी भी इजेनामी के लूप में फंसा हुआ था। तो वो लड़की कहती है ये सब यहीं पर रोक दो और मेरा हाथ पकड़कर भविष्य की ओर चलो। फिर वो कहता है मैंने इतने लोगों को मारा, मैं माफी के लायक नहीं हूँ। तो वो लड़की कहती है कोई बात नहीं, मेरे साथ चलो। जिसके बाद वो मान जाता है और हम देखते हैं उसका गेंजुत्सु टूट जाता है। फिर इटाची कहता है जब तुम इसके परिणाम से भागना बंद कर दोगे और इसे एक्सेप्ट कर लोगे तो ये लूप रुक जाएगा। इस जुत्सु को तोड़ने का रास्ता इसी में छिपा है, तो कोई भी इसे लड़ाई में इस्तेमाल नहीं करता है। अगर काबूटो खुद को ट्रांसफॉर्म करना बंद कर देगा तो ये लूप भी रुक जाएगा। फिर सास्के कहता है ठीक है मैं सब कुछ समझ गया, लेकिन तुमने ये जुत्सु काबूटो पर इस्तेमाल क्यों किया जबकि ये इससे बाहर आ सकता है? फिर इटाची कहता है क्योंकि ये मुझे मेरे पुराने दिनों की याद दिलाता है। इसे लगता है इसको सब कुछ मिल जाएगा जो भी इसे चाहिए और ये कभी फेल नहीं होगा। हम दोनों का ही इस दुनिया ने इस्तेमाल किया है, जो कुछ भी ये कर रहा है वो सब गलत है, लेकिन हम सारा दोष इसे तो नहीं दे सकते हैं। फिर सास्के कहता है लेकिन तुम इसकी मदद क्यों कर रहे हो, ये तुम्हारे जैसा नहीं है, तुम तो एकदम परफेक्ट थे। फिर इटाची कहता है मैंने तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश की और तुम्हें एक बच्चे की तरह समझा। मुझे लगा तुम्हें मेरी प्रोटेक्शन की जरूरत है और मैंने तुम पर कभी भरोसा नहीं किया। मुझे लगता है इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। फिर हम काबूटो को देखते हैं जो अभी भी उसी लूप में फंसा हुआ था। तो इटाची उसे समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन काबूटो बार बार वही गलतियां किए जा रहा था। फिर हम काबूटो के भाई उरुशी को देखते हैं जो कि एक निंजा की मदद कर रहा था। फिर उरुशी कहता है काश ये 4th ग्रेट निंजा वॉर जल्दी खत्म हो जाए, मुझे अपने घर जाना है। मेरा छोटा भाई बहुत लंबे समय से एक मिशन पर गया है, शायद वो भी घर आ जाएगा। फिर वो निंजा कहता है तुम बहुत खुशनसीब हो, तुम्हारे पास घर तो है, मेरे पास तो वो भी नहीं है। तो उरुशी कहता है तुम मेरे साथ आ सकते हो, वैसे भी मेरा घर एक अनाथ आश्रम है। वहीं हम इटाची को देखते हैं जो कहता है अब मैं रीएनिमेशन जुत्सु को रोक दूंगा और सभी रीएनिमेटेड शिनोबी गायब हो जाएंगे। तो सास्के कहता है इसका मतलब तुम भी गायब हो जाओगे। फिर इटाची कहता है लेकिन मैंने अपने विलेज को बचा लिया, मैं हूँ लीफ का इटाची उचिहा और मुझे कोई पछतावा नहीं है। फिर सास्के कहता है तुम उस विलेज की मदद क्यों कर रहे हो जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया, तुम लीफ विलेज को माफ कर सकते
सकते हो लेकिन मैं माफ नहीं करूंगा। और तुमने कहा तुम्हें कोई पछतावा नहीं, तो उसका क्या जो तुमने मेरे साथ किया है। फिर इटाची कहता है मैं तुम्हें नहीं बदल सकता हूँ सास्के, लेकिन मैं इस जुत्सु को जरूर रोक सकता हूँ। जिसके बाद वो काबूटो पर गेंजुत्सु करता है और उससे रीएनिमेशन जुत्सु को रोकने के लिए साइन पूछता है। उधर हम देखते हैं माद्रा अपने सुसानो से मिजुकागे पर अटैक करता है तो गारा उन्हें बचा लेता है। तभी माद्रा गारा पर भी अटैक करने लगता है तो गारा उसके अटैक से जैसे तैसे बच जाता है। फिर मिजुकागे कहती हैं वो बहुत ताकतवर है, हम उसे कैसे हराएंगे। वहीं हम देखते हैं लेडी सुनाडे उनमें से एक सुसानो को पंच मार के उसे जमीन पर गिरा देती हैं, लेकिन वो भी काफी ज्यादा थक चुकी थी तो वो भी नीचे गिर जाती हैं। वहीं माद्रा अपने सुसानो से रायकागे को पकड़ लेता है और उन पर गेंजुत्सु कर देता है, जिसकी वजह से वो हिल भी नहीं पा रहे थे। फिर माद्रा उन पर अटैक कर देता है, लेकिन सुचिकागे उन्हें अपने आयरन गोलम से बचा लेते हैं और उनका गेंजुत्सु रिलीज कर देते हैं। फिर सुचिकागे कहते हैं सभी कागे खड़े हो जाओ, हम अपने मरते दम तक लड़ेंगे और कोई भी कंप्लेन नहीं करेगा। हम सब ने नारुतो पर भरोसा किया है कि वो अपना बैटल जीतेगा और उसने हम पर किया है, तो हम भी ये जरूर जीतेंगे क्योंकि हम हैं 5 कागे। जिसके बाद सभी कागे वहीं पर आ जाते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर माद्रा कहता है सबसे बड़ी दिक्कत ये बुढ़ा ही है, पहले मुझे इसकी हिम्मत तोड़नी होगी। फिर लेडी सुनाडे ओनोकी को अपना चाकरा दे देती है और ओनोकी अपने पार्टिकल स्टाइल से वहाँ पर एक बॉक्स बना देते हैं। उनके जुत्सु से सभी सुसानो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और माद्रा भी उसकी चपेट में आ जाता है। सुसानो बनाने की वजह से माद्रा उनके जुत्सु को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था। तभी रायकागे अपनी लाइटनिंग से वहाँ पर एक ड्रैगन बना देते हैं जो कि माद्रा को निगल जाता है। फिर गारा उसे अपनी सैंड से सील करने ही वाला था, लेकिन तभी माद्रा अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करता है और अपना एक परफेक्ट सुसानो बना लेता है। ये देखकर सभी कागे हैरान रह जाते हैं। फिर माद्रा कहता है सिर्फ हाशिरामा ही मुझे रोक सकता था और अब वो यहाँ पर नहीं है। जिसके बाद वो सभी कागे पर अटैक कर देता है और उसके एक अटैक से ही वहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर मिजुकागे कहती हैं ये तो नामुमकिन है, उसने अपने एक ही अटैक से पूरे पहाड़ को बीच में से काट दिया। उधर हम देखते हैं इटाची काबूटो से रीएनिमेशन जुत्सु को रोकने के सभी हैंड साइन पूछ लेता है। जिसके बाद वो काबूटो से सारे हैंड साइन बनवाकर रीएनिमेशन जुत्सु को रिलीज कर देता है। जिसके बाद इटाची चमकने लगता है, वहीं सारे रीएनिमेटेड शिनोबी से लाइट बाहर आने लगती है। उधर हम देखते हैं माद्रा सभी कागे पर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी उसका सुसानो गायब होने लगता है और माद्रा भी चमकने लगता है। फिर वो कहता है आखिर ये हो क्या रहा है, शायद जुत्सु करने वाले को कुछ हुआ है। फिर हम इटाची को देखते हैं जो कह रहा था मेरे पास अभी भी थोड़ा टाइम बचा है, मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला हूँ, इससे पहले हम अलग हो जाएं। अब झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जिस रात मैंने तुम्हें छोड़ा उस रात मैंने वो सब किया था जो डांजो और टोबी ने तुम्हें बताया है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ उस रात आखिर हुआ क्या था। जिसके बाद इटाची सास्के को अपने सारिंगान से सब कुछ दिखाने लगता है। फिर हम देखते हैं सिसुई इटाची से कह रहा था लीफ विलेज में सिविल वॉर होने वाला है, जिसकी वजह से दूसरे विलेज भी हम पर अटैक कर देंगे। और जब मैंने ये सब अपने कोतो अमत्सुकामी से रोकने की कोशिश की तो डांजो ने मेरी एक आंख चुरा ली। वो मुझ पर अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है। डांजो ये सब अपने तरीके से सुलझाना चाहता है। फिर सिसुई अपनी दूसरी आंख निकालकर इटाची को देने लगता है और वो कहता है मुझे पता है डांजो मेरी दूसरी आंख लेने के लिए भी आएगा, इसलिए मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि सिर्फ एक तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। हमारे विलेज को बचा लेना। फिर हम देखते हैं सभी एल्डर इटाची को बुलाते हैं और कोहारू उससे कहती है अगर उचिहा विरोध करके लीफ विलेज की गद्दी छीनने की कोशिश करेंगे तो उन्हें गद्दार मान लिया जाएगा। फिर थर्ड होकागे कहते हैं तुम्हें इतनी जल्दी फैसला करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सब्र से काम लो। फिर डांजो कहता है हमें इस सब को हल्के में नहीं लेना चाहिए, अगर हमने उचिहा पर रोकथाम नहीं लगाई तो ये बड़ी तबाही का कारण बन सकते हैं और ये सब मासूम बच्चों पर भी लागू होता है। फिर थर्ड होकागे कहते हैं उचिहा पर अटैक करना कोई इतना आसान काम नहीं है, पहले हमें इसके लिए पूरी तैयारी करनी होगी। फिर डांजो कहता है हम उन्हें अटैक करने का मौका ही नहीं देंगे, हम अपने आनबू ब्लैक ओप्स का इस्तेमाल करेंगे और उन पर छिपकर अटैक करेंगे। फिर थर्ड होकागे कहते हैं उचिहा हमारे पुराने साथी हैं, मैं हिंसा का इस्तेमाल करने से पहले शब्दों का इस्तेमाल करना चाहूंगा। इटाची इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। फिर हम देखते हैं डांजो इटाची को अकेले में बुलाता है और वो उससे कहता है तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम उचिहा की साइड हो जाओ, उनकी मदद करो और उनके साथ ही मारे जाओ, या तो फिर हमारी साइड हो जाओ, अपने छोटे भाई को बचा लो और पूरे उचिहा क्लैन को मारने में हमारी मदद करो। ये मिशन
सिर्फ तुम ही कर सकते हो। ये तुम्हारे लिए बहुत दर्द भरा हो सकता है, लेकिन तुम अपने छोटे भाई को बचा लोगे। मुझे पता है तुम्हें भी विलेज की उतनी ही परवाह है जितनी मुझे है, तो क्या तुम इस मिशन को एक्सेप्ट करोगे? फिर इटाची जाकर टोबी की मदद लेता है और अपने पूरे क्लैन को पेल देता है। फिर इटाची सास्के से कहता है, अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। मैं तुमसे हमेशा झूठ बोलता था क्योंकि मैं तुम्हें इससे बचाना चाहता था। तुम्हें मुझे माफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम जो भी करोगे बस ये याद रखना कि मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूंगा। वहीं हम देखते हैं कुछ निंजा सेकंड सुचिकागे का पीछा कर रहे होते हैं और तभी अचानक से वो चमकने लग जाते हैं और उसी तरह बाकी सभी रीएनिमेटेड शिनोबी भी चमकने लग जाते हैं, जिसके बाद सभी रीएनिमेटेड शिनोबीज की सोल निकलकर जाने लगती है। वहीं ग्रैनी चियो की भी सोल जा रही होती है। तभी वहाँ पर कानकुरो आ जाता है तो ग्रैनी चियो उससे कहती है, कानकुरो मैंने पपेट मास्टर टेक्निक के लिए तुम पर भरोसा किया है। तो कानकुरो कहता है, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। फिर ग्रैनी चियो की सोल भी वहाँ से चली जाती है। वहीं हम डॉन को देखते हैं जिसकी सोल भी जा रही होती है तो चोजा उसका बैरियर हटा देते हैं। तभी डॉन अपने घोस्ट ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का इस्तेमाल करता है और वो अपनी सोल को कंट्रोल करने लग जाता है। फिर चोजा उससे कहते हैं, आप जल्दी से जाकर लेडी सुनाडे से मिल लीजिए, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। फिर हम एचक्यू में देखते हैं इनोइची कहते हैं, हमें मैसेज मिला है सभी रीएनिमेटेड शिनोबी सोल में ट्रांसफॉर्म होकर गायब हो रहे हैं। फिर शिकाकू कहते हैं, इसका मतलब तो यही है कि किसी ने रीएनिमेशन जुत्सु को रिलीज कर दिया है। जिसके बाद इनोइची सभी कंपनीज तक ये खबर पहुंचा देते हैं। फिर आओ कहते हैं, बहुत बढ़िया, वो सब तो गायब हो रहे हैं। तो शिकाकू पूछते हैं, तुमने सही कहा, लेकिन आखिर ये किस कंपनी ने किया होगा? फिर हम टोबी को देखते हैं जो कह रहा था लगता है काबूटो हार गया। तो नारुतो कहता है, तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम भूल गए तुम मुझसे लड़ रहे हो? फिर हम माद्रा को देखते हैं जिसमें से लाइट निकल रही होती है तो ओनो की कहते हैं, लगता है रीएनिमेशन जुत्सु रिलीज हो चुका है। फिर लेडी सुनाडे कहती हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है, हमने तो काबूटो को अभी तक ढूंढा भी नहीं है, और अगर उसे ढूंढ भी लिया गया है तो आखिर किसने इस जुत्सु को रुकवाया होगा? फिर सुचिकागे कहते हैं, उस सबसे फर्क नहीं पड़ता, जिसने भी ये किया है वो एक हीरो है। फिर माद्रा कहता है, लगता है तुम्हारे पास भी अच्छे शिनोबी हैं, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ है, और वो गायब होने से पहले उन पर एक आखिरी अटैक करता है। माद्रा उन पर अपने फायर स्टाइल से अटैक करता है तो लेडी सुनाडे उसके अटैक को रोक देती हैं और तभी उनका हीलिंग जुत्सु भी खत्म हो जाता है। फिर माद्रा की आत्मा भी उसके शरीर से निकलने लगती है, लेकिन तभी उसकी आत्मा वापस आ जाती है और वो लेडी सुनाडे पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी डॉन अपनी आत्मा को लेडी सुनाडे के शरीर में ट्रांसफर कर देता है और वो उन्हें बचा लेता है। फिर लेडी सुनाडे कहती है, डॉन आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए? तो डॉन कहता है, जब रीएनिमेशन जुत्सु रिलीज हुआ तो मैं अपने घोस्ट ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का इस्तेमाल करके यहाँ पर आ गया। फिर हमें पता चलता है डॉन भी एक होकागे बनना चाहता था। तो लेडी सुनाडे उससे कहती हैं, तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हें भूल नहीं पाई और मैंने तुम्हारे सपने को भी पूरा किया, मैं एक होकागे बन गई। फिर डॉन कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, तुम फिक्र मत करो, तुमने मेरे सपने को पूरा कर दिया, मैं तुम्हारा दूसरी तरफ इंतजार करूंगा, लेकिन जल्दी मत आना। जिसके बाद वो भी वहाँ से गायब हो जाता है। फिर रायकागे कहते हैं, आखिर ये माद्रा गायब क्यों नहीं हुआ? मुझे लगा था रीएनिमेटेड जुत्सु को रोक दिया गया है। फिर माद्रा कहता है, रीएनिमेशन जुत्सु एक ऐसा जुत्सु है जो मरे हुए को वापस बुलाता है, लेकिन इसका एक रिस्क भी है। अगर किसी को सही साइन पता हो तो वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ भी सकता है। फिर लेडी सुनाडे कहती हैं, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है, आखिर इसका क्या मतलब है? फिर माद्रा कहता है, अगर किसी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को एक बार तोड़ दिया तो वो अपने कभी न मरने वाले शरीर के साथ अनंत चाकरा लेकर आजाद हो जाएगा। जिसके बाद माद्रा अपना रीएनिमेशन जुत्सु रिलीज कर देता है। वहीं हम सास्के को देखते हैं, तभी वहाँ पर जूगो और सुइगेत्सु भी आ जाते हैं। फिर सुइगेत्सु उससे पूछता है, आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? तो सास्के कहता है, मैं यहाँ पर रीएनिमेशन जुत्सु को रोकने आया था। तो सुइगेत्सु कहता है, तुम्हें जरा डिटेल में समझाना चाहिए। फिर सास्के कहता है, वहाँ पर देखो वो काबूटो है, उसने ही रीएनिमेशन जुत्सु कास्ट किया था, तो मैं उसे रोकने आया हूँ। उधर माद्रा कह रहा था, तुम सबने मेरा परफेक्ट सुसानो तो देख ही लिया है और मैं उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं अब जाकर नाइनटेल को लेकर आता हूँ। तभी सुचिकागे को वही बात याद आती है जब उन्होंने नारुतो से कहा था, तुम फिक्र मत करो, इसे हम संभाल लेंगे। तो वो माद्रा को रोकने के लिए आगे चले जाते हैं। फिर मिजुकागे कहती है, सुचिकागे ऐसा मत करो, हम उसे नहीं रोक सकते हैं। फिर ओनोकी कहते हैं, लेकिन हमें इससे लड़ना ही होगा, हम इसे रोक कर ही रहेंगे। उधर हम देखते हैं ककाशी अपने लाइटनिंग केबल से टेन टेल के हाथ को बांध
बांध देते हैं और तभी गाय उसके पैर पर अटैक करते हैं। फिर किलर बी और नारुतो मिलकर उसके मुंह पर पंच मारते हैं और टैनटेल जमीन पर गिर जाता है। फिर हम देखते हैं टोबी वहाँ पर 2 पोटली को समन करता है जिसमें 8 और 9 टेल का चाकरा होता है, जिसके बाद टैनटेल उन्हें खा जाता है। फिर टैनटेल बहुत जोरों से चिल्लाने लगता है और टोबी कहता है इसमें बहुत समय लग रहा है लेकिन अब वक्त आ चुका है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।